कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसकी सेना के आगे पूरी दुनिया कांप उठती थी। लेकिन वही राजा इतना निर्दयी था कि उसने युद्धभूमि को लाशों से भर दिया। और फिर वही राजा बाद में बन गया शांति, करुणा और प्रेम का संदेशवाहक। ये चमत्कार कैसे हुआ? इसका उत्तर मिलता है भगवान गौतम बुद्ध की अमर शिक्षाओं में। यह है कहानी सम्राट अशोक के परिवर्तन की, कैसे एक खूनी विजेता बना दुनिया का सबसे महान दयालु शासक। शताब्दी ईसा पूर्व, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी, बिंदुसार ने इसे बढ़ाया, लेकिन इसे महान बनाया उसके पुत्र अशोक ने। अशोक महत्वाकांक्षी, वीर और अजेय था। इतिहास कहता है कि वह अपने पिता की पहली पसंद नहीं था, लेकिन उसने युद्ध कर और विरोधियों को हराकर सिंहासन प्राप्त किया। राजा बनते ही उसने साम्राज्य को तूफान की तरह फैलाया। पर्वत, नदियां, मरुस्थल, कोई उसे रोक न सका। लेकिन एक भूमि अब भी स्वतंत्र थी, कलिंग। और अशोक उसे जीतना चाहता था। सन 261 ईसा पूर्व, अशोक अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग की ओर बढ़ा। उसके पास 2 लाख से अधिक सैनिक थे। युद्ध भयानक था। तलवारें टकराईं, तीरों की वर्षा हुई, हाथियों ने कुचल डाला। और जब धूल छंटी, तो भूमि पर 1 लाख से अधिक लोग मरे पड़े थे और 1.5 लाख से अधिक कैदी बना लिए गए। जीवित धरती अब चीखों और खून से भर गई थी। अशोक ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन जब उसने युद्धभूमि देखी, रोती हुई माताएं, अनाथ बच्चे, खून से लाल नदियां, तो उसका दिल कांप उठा। विजयी राजा पहली बार खुद को पराजित महसूस करने लगा। उस रात अशोक सो नहीं सका। मृतकों की चीखें उसके कानों में गूंजती रहीं। उसने स्वयं से पूछा, कैसी विजय है ये, जहां सिर्फ लाशें बची हों? क्या यही शक्ति है, या यह पागलपन है? यही रात उसकी जिंदगी बदल गई। निर्दयी विजेता का हृदय अब सत्य की खोज करने लगा। और तभी उसकी मुलाकात हुई गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से। यद्यपि बुद्ध का महापरिनिर्वाण सदियों पहले हो चुका था, फिर भी उनके उपदेश भिक्षुओं और ग्रंथों के माध्यम से फैल रहे थे। अशोक ने सुना, बुद्ध की आवाज गूंजी, द्वेष कभी द्वेष से नहीं मिटता, वह केवल प्रेम से मिटता है। विजय में पराजित दुखी होता है, शांति में दोनों पक्ष जीतते हैं। करुणा सबसे महान विजय है। गिल्ट से भरे सम्राट के लिए ये शब्द रेगिस्ता में पानी की तरह थे। अशोक ने मध्यम मार्ग अपनाया। उसने प्रतिज्ञा की, अब कभी तलवार से विजय नहीं करूंगा। परिवर्तन अद्भुत था। जो कभी नरसंहार का आदेश देता था, अब वही राहगीरों के लिए पेड़ लगवाने लगा, बीमारों के लिए अस्पताल बनवाने लगा और प्यासों के लिए कुएं खुदवाने लगा। सेना भेजने के बजाय उसने भिक्षुओं को पूरे एशिया में भेजा, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, यहाँ तक कि यूनान तक, ताकि बुद्ध का संदेश पहुंचे। उसने पत्थरों के स्तंभों पर बुद्ध की शिक्षाएं खुदवाईं, जो आज भी खड़े हैं, 2000 साल बाद भी, शांति का संदेश देते हुए। अशोक ने जाना, सच्ची शक्ति जीवन लेने में नहीं, बल्कि जीवन बचाने में है। हम इससे क्या सीख सकते हैं? आज भी दुनिया में युद्ध, नफरत, लालच फैला हुआ है। हर युग में इंसान वही गलतियां दोहराता है। लेकिन बुद्ध का संदेश, जिसने अशोक को बदल दिया, हमें भी बदल सकता है। जब क्रोध हावी हो, करुणा को याद करें। जब लालच अंधा करे, मध्यम मार्ग अपनाएं। जब जीवन खाली लगे, माइंडफुलनेस यानी सजगता का अभ्यास करें। बाहर का युद्ध तभी खत्म होगा
जब भीतर का युद्ध खत्म होगा। अशोक मरे तो विजेता के रूप में नहीं, बल्कि संतराजा के रूप में। उनका साम्राज्य तो समय के साथ लुप्त हो गया, लेकिन उनकी शांति और करुणा की विरासत आज भी जीवित है। और यह सब संभव हुआ क्योंकि सदियों पहले एक राजकुमार, सिद्धार्थ गौतम, ने प्रश्न किया था, मनुष्य क्यों दुखी है और इस दुख का अंत कैसे हो। उस प्रश्न का उत्तर बदल गया एक राजा का जीवन, और वही उत्तर बदल सकता है पूरी दुनिया। सोचिए, अगर निर्दयी अशोक भी करुणा का दूत बन सकता है, तो हम क्यों नहीं अपने जीवन को बदल सकते। अगर एक सम्राट अपनी तलवार रख सकता है, तो क्या हम अपना क्रोध, अपना अहंकार, अपनी नफरत नहीं छोड़ सकते। शांति कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ी ताकत है। यह थी सम्राट अशोक और बुद्ध की अनसुनी कहानी। अगर इसने आपके दिल को छू लिया, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराना नहीं, स्वयं को जीतना है।